प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जवान था, यानी सेना का जवान था, और वो ये बात बताता है, शायद उसने अपने लेख में लिखा या किसी को बताया और किसी ने उसके शब्दों को लिखा। उसने बताया कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना मेरी माता जी की प्रार्थनाओं का कर्जदार हूं। यानी मेरी मां मेरे लिए प्रार्थना करती थी और उन्हीं प्रार्थनाओं के कारण आज जो मैं हूं वो हूं। वो बताता है कि मेरी मां मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मेरा उद्धार हो जाए, कि मेरी आत्मा बच जाए, मैं नरक के दंड से बच जाऊं, कि मैं एक पाप के जीवन से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करूं, जो पापों की क्षमा देता है, जो पापी को अनंत नरक से और अनंत सत्यानाश से बचा लेता है। तो बताता है कि मैं एक पानी के जहाज पर लंबी यात्रा में जा रहा था, अटलांटिक महासागर में, और उसी यात्रा में, जो कई दिन की यात्रा थी, मैंने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया और अपना जीवन मैंने उसको समर्पित कर दिया। मेरी मां जानती थी कि अब मैं दुनिया के एक अलग हिस्से में जा रहा हूं, युद्ध में हूं, सेना में हूं, लौटूंगा नहीं लौटूंगा क्या होगा। इसलिए मेरी मां मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना करती थी कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक हो जाए। और जब मेरी मां का देहांत हो गया तो मैंने उनकी जर्नल को, जो प्रार्थना के विषय वो लिखती थी, डायरी, मैंने उसको पढ़ा और उसमें उन्होंने कई लोगों के नाम लिख रखे थे जिनके लिए वो प्रार्थना करती थी कि उनका उद्धार हो जाए, कि वो भी बच जाए और प्रभु यीशु से पापों की क्षमा पाए। और उनमें से कईयों ने ये निर्णय लिया था। जब मैंने खुद अपने जीवन में उद्धार शब्द को सुना या बच जाने के बारे में सुना तो मैं भी कायल हुआ। मैं परेशान हुआ कि ये इसका अर्थ क्या है, बच जाने का, उद्धार पाने का अर्थ क्या है। और तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरा पहला वर्ष था रुड़की में। और तब मैंने एक मेरे सीनियर से, जो उसी प्रार्थना सभा में आते थे जहां पर मैं जाना शुरू किया था, मैंने उनसे पूछा कि उद्धार पाने का अर्थ क्या है, बच जाने का अर्थ क्या है। और तब उन्होंने मुझे बताया कि यदि तू परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पापों को मान लेता है और यदि तू अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है कि यीशु ने तेरे पापों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया और अपना पवित्र लहू तेरे पाप धोने के लिए बहा दिया, और कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, यदि तू इस बात पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएगा तो तू भी उद्धार पाएगा, तू भी बच जाएगा। और उस दिन मैंने विश्वास किया और 24 सितंबर 1986 रात को 8 बजे मैंने प्रभु यीशु को, लगभग 8 बजे प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया और उस दिन मेरा उद्धार हुआ। मैं बच गया, सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए बच गया। मेरे पापों की सजा से मैं बच गया। मैं नरक के दंड से, उस आग की झील से बच गया। परमेश्वर के न्याय से बच गया, क्योंकि मेरा न्याय, मेरी सजा
प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा ली। यीशु जो शब्द है, यीशु जो नाम है, उसका अर्थ क्या है? लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों को उनके पापों से बचा लेगा। यीशु का जो ओरिजिनल इब्रानी भाषा में उसका नाम है, प्रोनंसिएशन है, वो है यहोशुआ। यहोशुआ, और यहोशुआ का अर्थ है परमेश्वर उद्धार करता है, या वो छुटकारा देने वाला है। किस चीज से छुटकारा? आप कहोगे मैं तो आजाद हूं, लेकिन बाइबल बताती है हर एक प्राकृतिक व्यक्ति पाप के बंधन में है, शैतान के दास्तव में है। और प्रभु यीशु आया इस जगत में कि मेरे और आपके जीवन में जो शैतान के कार्य है उसको नाश करे और एक पापी को पाप के बंधन से आजाद करे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जो पश्चाताप करता है वो यीशु के लहू से धुल जाता है। परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में, उसके हृदय में रहना शुरू करता है और उस व्यक्ति को पाप पर विजय पाने की सामर्थ प्राप्त होती है। वो पापों की सजा से पूरी तौर से छुटकारा पाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र की धार्मिकता उस पापी के ऊपर लाद देता है। और इसलिए यीशु छुटकारा देने वाला मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार से छुटकारा लाता है। जो जवान था, जो सेना में था, वो जानता था कि अगर मैं सेना में मर गया, युद्ध में मर गया, तो अब मेरी आत्मा बच गई है। मेरा शरीर मर भी जाएगा परंतु मेरी आत्मा प्रभु के पास जाएगी। मैं शरीर से तो रहित हो जाऊंगा लेकिन प्रभु के सहित हो जाऊंगा। एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी बट प्रेजेंट विद द लॉर्ड। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इस पृथ्वी पर शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। जो व्यक्ति पाप में मरा उसकी आत्मा नरक चली जाती है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु आत्मा को नरक में जाने से बचाता है अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने उसकी सजा को अपने ऊपर ले लिया। और ऐसे उद्धार को, इसमें देरी करना ये मूर्खता है, ये व्यर्थता है, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो समय है, अभी वो दिन है उद्धार पाने का, बच जाने का, क्योंकि मृत्यु के बारे में मुझे और आपको कुछ नहीं मालूम। मृत्यु किसका द्वार खटखटा ले ये ना कोई बता सकता है और ना कोई जानता है। इसलिए वचन बताता है कि तू अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए तैयार हो जा। अपने वस्त्र ठीक ठाक कर ले, कहीं तू नंगा ना पाया जाए। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। परमेश्वर की आज्ञा है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से मन फिराए और उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करे।
जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने आप को क्रूस पर दे दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।